ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु पुनन्तु सह वीर्यं करवावहै सर्वावतु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 शांति शान्तिः। शांति। हरिः ॐ हरि श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः श्री गुरु। हरि ॐ। ओम। मैं कुछ और ट्राई कर रही हूँ। मेरा एक फैंसी डिवाइस ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ। हाँ आपको आवाज अभी ठीक सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, जी। अभी तो ठीक सुनाई दे रही है। अच्छा ठीक है, मैं ये ट्राई करती हूँ। होपफुली नहीं, आपको अच्छा लगेगा, कान में बेटर होता है। हाँ वही। अ, ये एंड ब्लूटूथ डिवाइस। जी हाँ, ठीक है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी। तभी दीदी आपका वीडियो बंद है। किसका? मेरा वीडियो बंद है? नहीं, लवली दीदी। हाँ ठीक ओके। है। कोई नहीं, जैसे मर्जी। ओके, ठीक सुनाई हाँ दे रहा है? हाँ फाइन। जी। हाँ जी। So we will do a recap. What is life? First of all, what is Vedanta? It is the vision of Vedas. या वेद जो भगवान की वाणी है, जो खुद भगवान है, जो उनके उच्छ्वास के रूप में प्रकट हुए सृष्टि के आरंभ में, वो वेद है। और वेद जिसकी घोषणा कर रहा है, आ, वो उसे हम विजन ऑफ वेदास वेदांत कहते हैं। वो क्या घोषणा कर रहे हैं वो समझना हम चाहते हैं। एक अद्वैत सत्य, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उपनिषद क्या घोषणा करता है कि कोई एक चीज को समझने से सारी सब चीजें जैसे हम समझना है। समझ सकेंगे। जैसे कि मिट्टी को समझने से घड़े और प्लेट्स, एवरीथिंग मेड ऑफ क्ले कैन बी नो। सोने को समझो, like gold. If I understand gold, then everything made out of gold I can understand. So there is something, there is one truth knowing which everything can be known. तो वो क्या है वो सत्य? तो उसका हम अन्वेषण कर रहे हैं। So Vedant is knowledge, Vedant is vision. It is not a particular mode of life कि सन्यासी वेदांत समझने के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक समझ है। समझ में हमको we have to change our attitude towards life. We have to change our attitude towards situations. We have to change the attitude towards the whole vision. हम वेदांत द्वारा क्या समझने की का प्रयास करते हैं? हमारा खुद का, हमारे एक्सपीरियंसेस को हम समझने का प्रयास करते हैं। इस सत्य को जान के हमको कोई एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करना है। वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग दैट ट्रूथ which we want to discover. It is just that we have to understand that very experience. ठीक है। नाउ देन वी स्टार्टेड ऑन दिस इंक्वायरी के क्या है भाई, लाइफ क्या है? देन वी स्टार्टेड एनालाइजिंग दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्शन। और सो व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज, ऐसा जब हम सोचते हैं, देन इट कम्स डाउन टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनी एक्शन। तो पर्पस ऑफ एनी एक्शन वी डिस्कवर इट इज सीकिंग हैप्पीनेस। कोई भी चीज हम कुछ भी करें, उसके पीछे का एक ही लक्ष्य है कि हमको खुश रहना है। सो वी डिस्कवर्ड दैट वी डोंट वांट टू बी अनहैप्पी एंड वी वांट टू बी हैप्पी। दो चीज है। तो ऐसा सुख चाहिए जिसमें दुख मिश्रित ना हो। ऐसा सुख चाहिए जो खत्म ना हो। ऐसा सुख चाहिए जिसका हमें ज्ञान हो। और ऐसा सुख चाहिए जिसके अनुभव में दुख मिश्रित ना हो। तो we came to that conclusion. Then up till now what have we been doing? अब तक
हमने जो किया लाइफ में, क्या किया, तो हम कुछ ना कुछ पाने का प्रयास करते हैं। तो वो कुछ जो भी पाने का प्रयास करते हैं, वो क्या, what have we sought so far? If we try to analyze that, it will come down to this artha, security, comfort. Then काम धर्म। क्यों बैंगलोर क्यों गए? अर्थ था काम, या काम फॉर योर प्लेजर? कौन सा पुरुषार्थ था? प्लेजर। प्लेजर, हाँ। तो अर्थ, एक सिक्योरिटी मनुष्य गेन कर लेता है, खुद का गुजारा करने की सिक्योरिटी एक बार आ जाती है, फिर देन ही वांट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लेजर, कि चलो अब मन को जो खुश कर सके ऐसा कुछ हम किया करें। So then we go for pleasure, like going to Bangalore, going to Switzerland, going to Australia, going to wherever you think, or eating an ice cream, eating a cassata, eating a kulfi, whatever, right? तो वो सब कामना में आएगा। एंड धर्म, कि हम धर्म में हमने दो चीज देखी थी, आई गेस वी कैन सी, कि एक, ओके लेट मी जस्ट गो टू दैट स्लाइड। रिलीजन लाते हैं कि फ्यूचर अच्छा हो, जैसे कि तीर्थ यात्रा और वो सब। Yeah, so dharma is two things. One is one is values, वैल्यूज, हाँ। and the other is punya or pap. We earn more punya. Sorry, we make sure that there is no more papa, and we make sure we earn more punya. So वो धर्म पुरुषार्थ में आएगा। उससे क्या होगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए हमको थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं ना, ऐसे फ्यूचर की खुशी के लिए थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। ऐसे मुफ्त में तो आने वाला नहीं है। तो कौन सा पैसे से लेंगे हम? ऑस्ट्रेलिया में तो ये 50,000 और whatever, जो भी 1 लाख खर्च करके जाएंगे। फ्यूचर के खुशी के लिए क्या खर्च करेंगे, क्या, व्हाट विल वी इन्वेस्ट? तो पुण्य, ये धर्म, दैट अभी पुण्य कमाऊंगी मैं, अभी अच्छा काम करूंगी, तो वो मेरे कल में मुझे सुख यूज होगा। सुख देगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वर्ग इन अवर वैदिक कल्चर। So, I'm not going to go over this Artha Purushartha. We know Artha Purushartha is basically security के लिए हम जो भी करते हैं, my security, फिर साधन जैसे की घर हो सिक्योरिटी, गया, पैसे जमा कर लिए, इमोशनल सिक्योरिटी हो गया, विचार की वॉशिंग सिक्योरिटी। वॉशिंग मशीन की सिक्योरिटी, हाँ, उसका मतलब इंश्योरेंस, अपने सुख सुख सुख। सुख। हाँ, तो वो सब किया हमने, सोचा कि हमको इसमें से सुख मिलेगा, पर नहीं, हाँ इसमें से भी सुख नहीं मिला। बैंगलोर जाके आए, बट अभी टायर्ड है, यू वर हैप्पी हाँ देन, यू वर रिफ्रेश, अभी वो खत्म हो गया। आपका सुख कैसा था? लिमिटेड सुख था। हाँ, आ, लिमिटेड। 4 दिन का सुख था या 5 दिन का सुख था। वो जब गए तो भी ऐसा लगा कि ये खत्म होने को आया है, अभी एक ही दिन बचा है, यू नो। हम्म। अब वो तो सुख जब खत्म हो गया, फिर से आपके पास आ गई। एटर्नल सुख लेने के लिए हाँ लिमिटेड सुख को छोड़कर एटर्नल सुख के लिए आए। हाँ पर जी। जब आप सुख का अनुभव कर रहे थे, फिर भी even when you were supposed to enjoy it, ये ओके कल जाना है, you हाँ were you were experiencing that, so उसके अनुभव में भी दुख मिश्रित है, हाँ है। राइट। और हम्म। बंधकत्व बिल्कुल है, सही। क्या बंधन करता है? फिर से बैंगलोर जाने का मन करेगा। चलो ये हो गया, अब फिर से कब जाऊंगी बैंगलोर, हाँ, राइट। या फिर से कब आइसक्रीम खाऊंगी, फिर से कौन सा आइसक्रीम खाऊंगी दूसरा, ये खा लिया, कसाटा खा लिया, अभी राजा रानी कब खाऊंगी? सो अरे, बंधन। एक बार मैंने बहुत टेस्टी वाला खाया, जोरदार। ओके, बैक टू पेवेलियन। यस यस यस। सो आपने आइसक्रीम का नाम लिया तो याद आ गई। एनीवे।
So that is अर्थ काम धर्म we mention पुण्य और right and wrong, उस तरीके से, दो तरीके से पुण्य धर्म पुरुषार्थ हमने देखा। अभी हाँ मोक्ष पुरुषार्थ में आएगा। तो अब तक का एनालिसिस किया तो क्या मनुष्य को पहचान हुई कि भाई हमने अर्थ पा लिया, सिक्योरिटी पा लिया, प्लेजर्स पा लिए, आइसक्रीम खा लिया, बैंगलोर गए, खुशी स्विट्जरलैंड नहीं गए, मिली, खुशी नहीं मिली, पर एटर्नल खुशी नहीं मिली। नहीं मिली। ये कैसा है वो घड़ा, हमने कहा था घड़ा, कैसा घड़ा, जिसके विदाउट बॉटम एनी में बॉटम, बॉटम विदाउट एनी बॉटमलेस पॉट। तो हम कॉइन डालते रहते हैं, कॉइन डालते रहते हैं, और इट इज खाली नेवर रहते। गेटिंग फिल्ड। तो हम्म। ऐसा हमने अभी महसूस किया कि ये क्या बात है कि आनंद खुशी मिलती है, थोड़ी मिलती है फिर चली जाती है, जब मिलती है तब भी उसके साथ है। तो ये नहीं, मेरे को तो बस अभी आने वाला जाने वाला नहीं, आ, डक कर मेरे साथ हमेशा रहे, ऐसा मुझे चाहिए। सो देन ऐसा कुछ है। What do I want? I want infallible. I want trustworthy. Is there such a thing? Is there such a person? नो, Uh, नो, नॉट what टिल I नाउ। want, what I want is uh, limitless happiness. जो कभी नित्य सुख मुझे चाहिए, जो कभी खत्म ना हो, 24/7 सुख ऐसा चाहिए। तो क्या नित्य सुख 24/7 मुझे मिले, ऐसा सुख पाने की चीज हो सकती है? फील करने की है। पा नहीं सकते, हाँ, सब कुछ पाके देख लिया, नहीं मिला। अगर वो पाने की चीज होगी तो वो अनित्य हो जाएगा, हाँ। आने वाला जाने वाला हो जाएगा। सो इट इज नॉट अबाउट दैट आई डोंट हैव समथिंग एंड आई हैव टू गेन इट, यू नो। तो वो ऑलरेडी है, अब मुझे उसे पहचानना है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज इट इज नॉट समथिंग कि मैं, जैसे ये फोन मेरे पास नहीं था और मैंने फोन लिया, ऐसा, that is not what this sukh is about. That is not what Bhagavan is about. We are searching for Bhagavan. We are searching for sukh. That Bhagavan, that sukh is not like मेरे पास अभी नहीं है और कल मेरे पास आएगा. He is here right now. Bhagavan is here right now. The happiness that we are seeking is right now. Even when we seem we are doomed, we are unhappy, at that very moment, happiness is there, but we are not able to recognize it, one thing, and we take it to be something other than what it is. So this is the fundamental problem in our life. तो वेदांत में जब आते हैं तो ये प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, वो समझने का हम प्रयास करते हैं। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइफ में क्या है, पहला तो कि हम जो कुछ भी करते हैं उस हर एक के पीछे एक डिजायर है, एक ही राइट। इच्छा है कि 24/7 मुझे हैप्पीनेस चाहिए, ऐसा हैप्पीनेस जो कॉन्शियसली मैं महसूस कर सकूं। और तो दैट हैप्पीनेस का दूसरा नाम हम ब्रह्मन कहते हैं। संस्कृत में उसे ब्रह्मन कहते हैं, बिग, बड़ा, ब्रह्मन यानी बड़ा। बड़ा कितना कितना बड़ा, एवरेस्ट जितना बड़ा, द बड़ा, लाइक दी बिग, सबसे बड़ा। सो कोई कंपैरिजन कंपैरिजन की मोड नहीं आती उसमें, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू कंपैरिजन, दैट बिग, इट इज लिमिटलेसली बिग। So what am I seeking in life? I am seeking Brahman. I am seeking limitless happiness. I am seeking भगवान। वो एक ही चीज है। दो तीन नाम मैंने कहे, but that it all amounts to same thing. Brahman और limitless happiness और भगवान।
Okay. So now we come to moksha pursuit. So between the dharma, artha, kama and moksha, the dharma, artha, काम वो क्या है? वो अनित्य सुख देने वाले हैं पुरुषार्थ। उसको प्राप्त वो सुख प्राप्त करने में something that I don't have, when I gain it, then I will be happy. Now, what is moksha purushartha? Moksha purushartha is something that I already have, and it is just a matter of recognition. Yes, sorry. तो दो completely अलग dimensions है, लाइफ के दो completely अलग पहलू है। So it is almost like you have to do a U-turn of your life. गाड़ी हमारी हाईवे पे अहमदाबाद से दिल्ली जा रही है, अभी दिल्ली से मुड़कर अहमदाबाद, तो वी हैव टू लिटरली टेक अ U-turn। तो मोक्ष पुरुषार्थ ऐसा है जो हम अभी तक बाहर से सुख पाने का प्रयास कर रहे थे, वो बंद करते। Why? Because now I know that I am seeking नित्य सुख, eternal happiness, और वो eternal happiness पाने की चीज नहीं है, वो यहाँ ही है। It is there, it is a matter of recognition. So कैसे पता? शास्त्र कहते हैं, तो ईश्वर कहते हैं, शास्त्र कहते हैं यानी ईश्वर कहते हैं, तो वो श्रद्धा से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे माँ कहती है तो बच्चे ने देखा है नहीं, बच्चा तो माँ जो कहती है, पिताजी जो कहते हैं, उस पे ट्रस्ट करके he goes ahead. He has not seen it, but he has such faith in the parents that he goes forward. So like that, we have to have trust in our Shastra, because Shastra is Bhagwan. So जब शास्त्र ये घोषणा करते हैं कि मोक्ष है, नित्य सुख है, तो उसके आधार से हम आगे बढ़ते हैं। फिर अभी मोक्ष, तो मोक्ष इज प्राप्तस्य प्राप्ति, जो प्राप्त है ही उसको पहचानने का प्रोसेस, दैट इज मोक्ष। और वो जो पहचान, जब हमारी पहचान बन जाती है, तो जो फ्रीडम मैं अनुभव करता हूं, दैट इज मोक्ष। मोक्ष यानी फ्रीडम। तो जब तक मैं लिमिटलेस सुख का अनुभव नहीं करता, यानी कि मैं पहचानता नहीं उसे, तब तक मैं लाइफ में एक बंधन अनुभव करता हूँ। पर मोक्ष यानी मुक्ति, काय की मुक्ति? जब नित्य सुख मेरा स्वरूप है, वो पहचान मैं कर सकूंगा, देन आई विल बिकम फ्री, or I will understand that I was always free. So far, I took something, I took myself, I understood myself incorrectly, and that's why I experienced this feeling of sense of bondage. But is this sense of bondage real? So that analysis we will be doing. उससे पहले भगवान को ढूंढना है, ब्रह्मन को ढूंढना है। तो पहला प्रश्न ये आएगा, क्योंकि हमने देखा नहीं है भगवान को, हमने ये लिमिटलेस हैप्पीनेस ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसे टेंजिबली हमने पाया नहीं है। तो पहला प्रश्न ये आएगा कि आप जो ये घोषणा कर रहे हो कि ब्रह्मन या भगवान ऐसा है, भगवान है, ब्रह्मन है, लिमिटलेस सुख है, इज योर मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं। हाँ, गुड, शास्त्र कह रहे हैं।
उसके भी पहले एक प्रश्न आएगा, 4 प्रश्न आएंगे। उसमें से पहला प्रश्न, पहले तो, इज द सर्च फॉर ब्रह्मन रेलेवेंट? मेरे लाइफ में मैं ये ब्रह्मन या भगवान की खोज करूंगा तो ये कोई मायने रखता है? ये पहला प्रश्न। कुछ भी सर्च, व्हेन विल यू डू इट? व्हेन इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। सो ये भगवान जिसको मैं पाना चाहती हूँ, will he make any difference in my life, or will that search make any difference in my life? So that Yeah. conviction has to be there completely, कि हाँ, क्यों? क्योंकि what I am seeking in and through every action is what? Happiness. और भगवान is what? Happiness. So Bhagwan and happiness, are they two different things? Same. So we have to understand Bhagwan also exactly. But why is the search for Brahman, limitless happiness, or Bhagwan relevant? Because that is what I am seeking anyhow, through all my Because actions. I tried everything and I failed everywhere. So now I think I'll get happiness here. Yes. Yeah. So someone may call this Brahman as Brahman, someone may call it as Bhagavan, God, Allah, Ishwar. It all means what? Limitless happiness, 24/7 happiness, the infallible, जो trustworthy, जो कभी In this हमको छोड़ के ना जाए। हाँ संगीता जी। in this context, moksha is seeking eternal happiness, right? Moksha is seeking eternal happiness, yes. But जो भी हमने आज तक सुना, moksha is that you are free from avagaman. You don't take हाँ rebirth. हाँ, वो हम So समझे। that moksha is different. नो नो, इट इज द सेम। कैसे हम समझेंगे? कैसे हम धीरे धीरे समझेंगे? Because जब there are हम some भगवान को places. पा लेते हैं ना तो फिर भगवान अपने पास रखते हैं हमको। हमको प्योर होना पड़ता है, इतना आने नहीं कि देते हम फिर। हमको, when we go through the story, हाँ। hold on to the question and I will respond to your question once I tell the 3 stories. ओके। अभी ये 4 प्रश्न को फिर से देख लेंगे। इज द सर्च फॉर ब्रह्मन रेलेवेंट? हमने देखा हाँ, क्योंकि वो Yes. मैं कुछ खोज रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला, क्योंकि मैंने गलत डायरेक्शन में उससे खोजने का प्रयास किया। हालांकि वो ईच आफ्टर एवरी एक्शन मैं वही ब्रह्मन को, वही खुशी को, वही सुख को पाने का प्रयास कर रहा था, but it was in wrong direction. That is why I was not getting it. So first of all, it is, that doesn't mean that the search for happiness is irrelevant. That doesn't mean that the search for Brahman is not valid. It is very much valid. You are going in the wrong direction. So now we have to go in the right direction. U-turn मारना है। अभी U-turn भी कब मारेंगे? अच्छा, रेलेवेंट है, ठीक है, पर ये भगवान है सही? ये है। नित्य सुख जैसा है सही? वो कैसे हाँ। कहोगे आप? तो वेदांत कहते हैं, आप हो कोई, because when you mingle with different people with different religious background, वो ऐसा, और कोई नास्तिक भी हो सकते हैं, तो आपका भगवान कहाँ है, ऐसा पूछ सकते हैं कोई भी। तो हम हिलने नहीं चाहिए। तो वी डोंट वांट टू आंसर एनीबॉडी, बट हम हिलने नहीं चाहिए। सो आपका भगवान है क्या? तो है। आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान कोई प्रूव करने की चीज नहीं है? वी कैन नेवर प्रूव भगवान, वी कैन नीदर डिसअप्रूव भगवान, बिकॉज भगवान कोई प्रमाण से, प्रमाण इज अ टेक्निकल शब्द, बट भगवान कोई फोटो खींच के हम, ये देखो भगवान, ऐसे उस तरीके से हम उसे प्रूव नहीं करने वाले।
So then how do you say that Bhagwan is? Are you there? आप हो या नहीं? हाँ है। How do you say? मैं सांस ले रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं देख सकती हूँ। नहीं, सोच सकती हूँ, मैं हूँ। मेरा मन मानता है कि भगवान है। नहीं, आप है कि आप है या नहीं? हम हैं। What if I say, give me a proof that you are? हैं बोल के, मैं शिवानी हूँ, देखो इधर। मेरे एक्शंस, मेरे जो भी मैं कर रही हूँ वो उस चीज का मान है कि मैं हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कर रही हूँ। आप बात कर रहे नहीं होते तो आप नहीं होते। होती, दिख रही हूँ मैं। आप समाधि में होते, आपके प्राण एकदम थोड़े शांत हो गए होते तो आप नहीं होते। होते। हाँ, अगर हमारे प्राण निकल गए होते तब नहीं होते। तब आप नहीं होते। वो तब हम वो हम तब हम एक थोड़े बॉडी होते। थोड़े क्लास के बाद वो भी डेफिनेशन बदल जाएगी। पर अच्छा। मैं हूँ ये कहने के लिए क्या आपको किसी को पूछना पड़ेगा? शिवानी जी को मैं हूँ यानी कि शिवानी जी है या नहीं, वो साबित करने के लिए आपको संगीता जी को पूछना पड़ेगा कि संगीता जी क्या मैं हूँ आज? वो कल नहीं, सुबह उठ के ऐसे पूछेंगी फोन करके, संगीता जी आज मैं हूँ या नहीं? नहीं। नहीं, मुझे प्रूव करो ना मैं हूँ। हम्म। ऐसा कोई कहेगी? जरूरत। मैं जानती हूँ मैं हूँ। वो यही कहेगी मेरे को तो पता है मैं हूँ। हम सब जानते हैं हम है, हमको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। बस ऐसे हम्म। भी भगवान है। हम्म। Just like we don't need any proof that we are, so also Bhagwan exists. It is not a matter of proving nor disapproving. So श्रद्धा से हम चलते हैं। पर अगर ठीक। कोई हमको ललकारे कि प्रूफ कि भगवान है, तो मन में ये स्टेप्स नोट कर देने का, मैं हूं या नहीं? Do I have to prove myself? Do I have to prove the existence of myself? Then I need not prove the existence of Ishvara. Okay. So first of all, is the search for Brahman relevant? हाँ है, क्योंकि यस। वो भगवान, वो ब्रह्मन, वो लिमिटलेस सुख ही मैं हर एक एक्सपीरियंस, हर एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस पुरुषार्थ में द्वारा, ढूंढ रही हूँ। हर एक पुरुषार्थ में गुड मैं ढूंढ रही हूँ। Does that Brahman exist? Yes, it does exist. I can't prove it, but that doesn't mean he doesn't exist. He exists. It is not a matter of proving or disapproving. Where is Brahman? कहाँ है ये भगवान? कहाँ है ये लिमिटलेस सुख? सो प्रॉब्लम क्या आता है, लोग क्यों भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते? मैं देख नहीं, आई हैव नेवर सीन भगवान। या फिर कौन देख पाता है? पूरी की पूरी लाइफ दे स्पेंड, बट नोबडी इज एबल टू सी भगवान। सो आई, जैसे कि उनको लगता है वट एवर आई सी, दैट अलोन आई कैन एक्सेप्ट। सो आई डू नॉट एक्सेप्ट गॉड. For those people who do not accept God, they think I do not accept God because I don't see him, I don't experience him. He is not anywhere around, and since my search does not seem to fructify, I reject the very thing that I am searching. तो उसमें हम गलत है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं और ना मिला तो वो चीज है ही नहीं, तो वहां हम गलत है। हम गलत दिशा में उसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए नहीं मिल रहा है। दैट डजंट मीन कि भगवान नहीं है, दैट डजंट मीन लिमिटलेस हैप्पीनेस नहीं है, नित्य सुख है। वी हैव टू look at it in the right direction. So far what have we been doing? Looking for
happiness through money, through enjoyment, through name, fame. But what is that? That is all limited happiness. That is not limitless happiness. That is all conditional. मनी, एंजॉयमेंट, नेम, फेम वो आने वाला जाने वाला है। बल्कि भगवान जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो आने वाला जाने वाला नहीं है, तो आई कांट यू नो फाइंड हिम देयर। तो अब सोचना है, अब सोचना ये है, क्या मैंने सारी जगह ढूंढा भगवान को या कुछ जगह रह गई? हैव आई सर्च एवरीवेयर या कुछ जगह रह गई? तो तब शास्त्र पहचान कराता है, हाँ बच्चे तू एक जगह भूल गया ढूंढने को, भीतर ढूंढ गया। सारा जमाना देख लिया, सारा जगत देख लिया, अपने भीतर देखना तू भूल गया। तो 3 यहाँ स्टोरीज मैं बताऊंगी। वेयर इज भगवान, वेयर इज ब्रह्मन। 3 स्टोरी देख लेते हैं। 10th मैन की स्टोरी हमने देख ली थी, फिर से एक क्विक रिकैप। तो 10th बॉय खुद को गिनने का भूल जाता था और उसे ये अज्ञान था कि 10वां खो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फर्स्ट ignorance that he had in mind was 10th is lost। और उस सर्च में क्या हुआ, कई लोगों को चोट लगी और खून बहने लगा और they were very sad until the elder person comes and says, बच्चे I know where the 10th boy is। तब उनको राहत हुई कि चलो अब मैं मेरे दादाजी को मुंह दिखा सकूंगा। सो फर्स्ट थिंग इज कि उनका जो अज्ञान था कि 10वां खो गया है वो शांत हो गया। एंड फिर जो द एल्डर पर्सन वो गिनता है, कहाँ है, अच्छा है, फाइन, तो नाउ शांति हुई। तो फाइन, नाउ आई वांट टू नो वेयर इज ही, वेयर इज ही। And he counts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Where is the 10th? Where is the 10th? You are the 10th. Yours, Sadan. You are the 10th. And then it clicks, oh my God, I forgot to count myself. So that is exactly how हम, हमारे में भी ये क्लिक होना चाहिए कि oh yes, see how I am the very happiness that I'm looking for। पर वो कब होगा? मैंने आपको वैसे तो लास्ट टाइम ही बता दिया था ना कि आप खुद वो हैप्पीनेस हो, तो ये बता दिया तो आपको पता चल गया। नहीं। जैसे 10th मैन को मैंने बता दिया था, 10th बॉय को यू आर द 10th बॉय, तो उसको पता चल गया। क्योंकि वो देख सकता है। देन ही अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड। ऐसे हमको पता चल गया? नहीं। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि इट इज ऑल अ प्रोसेस। जैसे 10th बॉय का पहले क्या अज्ञान दूर हुआ, क्या क्या अज्ञान दूर हुआ कि 10th बॉय इज लॉस्ट। ऐसे हमारा अज्ञान पहले जब हम उसको खिसकाएंगे, and then when what we are experiencing usko, when we will understand, then we will recognize that oh yeah, this is happiness, oh my god, how can I make such a stupid mistake। तो ऐसे जो अज्ञान का आवरण है उसे दूर करने में ही काफी सारा टाइम लगता है, काफी सारा समय जाता है। तो जो वेदांत, जो उपनिषद करता है वो क्या करता है, हमारी एक एक सोच को लेकर उसको क्लियर करता जाता है। it helps us drop all those notions, all the notions about myself। मेरे ही विषय की गलत समझ है उसे वो ड्रॉप करने में मदद करता है। हमको दिखाता है, देख बच्चे तू यहाँ गलत
कैसे खुद को गलत समझ रहा है. इट शोज अस द फैलेसी इन अवर थिंकिंग. हमारा एक तरीका है डिसीजन पे आने का, कंक्लूजन पे आने का, कि मैं ऐसी हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, या मैं दुखी हूँ, या मैं मैं दुबली हूँ, मैं पतली हूँ, या मैं मोटी हूँ. इतने सारे हमने नोशंस भर रखे हैं. सो वेदांत wants to get rid of all those notions. एंड वो करते 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 जब when I become comfortable with myself, and then हमको बोलते हैं you are that very truth. You are that very happiness that you are seeking. So Vedanta is not one sentence कि you are happiness. It is a process. तो ये उपनिषद भी क्या करेंगे, हमको it will make us go through a process. कैसे? जैसे आम का पेड़ होता है ना, उसमें छोटे छोटे आते हैं ना आम. तो वो कैसे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं. फिर पहले तो कच्चा आम होता है, फिर जैसे जैसे सीजन बढ़ती है गर्मी की, तो उसमें रस पैदा होता है ना. उसी तरीके से हमारा अज्ञान भी जैसे जैसे रिमूव करेगा, रिमूव होता जाएगा. कैसे? बाय डूइंग दिस श्रवणम, बाय एक्सपोजिंग अवर सेल्फ टू शास्त्र. शास्त्र itself will help us get rid of those notions, and then we will be closer true to the truth. So this 10th man story is one important story. स्टोरी तो हमें पता है, पर स्टोरी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, कि देखो पहले उसका अज्ञान नाश हुआ, फिर उसको ज्ञान हुआ. ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ में बिल्कुल अप्लाई होते हैं. अनदर एग्जाम्पल दैट इज कॉमनली गिवन इज, मान लो कि मेरे पास मैं ग्लासेस पहनती हूँ, और मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, और कुछ दूध वाला आया, तो आई जस्ट मेरे ग्लासेस मैंने ऊपर किए, एंड देन आई जस्ट completely forgot that I already have my glasses with me. मैं भूल गया, और फिर दूध वाला गया, सब व्यवहार हो गया. फिर अब मुझे न्यूज़पेपर फिर से पढ़ना है, पर अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने चश्मा ऊपर ही रखा है. तो मैं पूरी जगह ढूंढ रहा हूँ, मेरे चश्मे कहाँ है, मेरे चश्मे कहाँ है, मेरे चश्मे खो गए, मेरे चश्मे खो गए. पूरा हल्ला मचा दिया घर में. फिर आ, वो बच्चा आया, घर में बच्चा आ रहा है, और देख रहा है कि ये मेरी माँ तमाशा कर रही है, उसके सिर पे ही ये है, और वैसे उससे हंसी आ रही है, पर वो हंस नहीं पा रहा है. फिर बोले कि मुझे पता है, मैं आपको दूंगा, पर मुझे है ना मूवी देखना है, आप मुझे मूवी देखने जाने दोगे, फिर मैं बताऊंगा आपको. ऐसा होता हाँ, है. होता है ना ऐसा. हाँ. या गले में नेकलेस है, गले में माला है, एंड आई फॉरगेट, एंड आई सर्च एवरीवेयर, एंड देन आई रियलाइज इट इज ऑलरेडी विथ मी. तो ये नित्य सुख भी कैसा है, जो मेरे पास ही है, मैं उसे भूला ही पड़. मैं बस भूल गया हूँ उसे. और दूसरा क्या है? दूसरा समझाने के लिए दूसरी दो स्टोरी कहूंगी. क्यों ये इतनी सारी स्टोरी बोल रही हूँ पता है? सो दैट इट बिकम्स अवर कन्विक्शन दैट हैप्पीनेस इज हियर. वो वो कन्विक्शन हो जाना चाहिए, बिकॉज अनलेस दैट कन्विक्शन हैपन्स, यू टर्न नहीं होगा. अनलेस द यू टर्न हैपन्स, मैं बातें करती जाऊंगी, और फिर मगज में नहीं घुसेगा. तो यू टर्न हैज टू हैपन. तो माई जॉब इज टू मेक श्योर दैट यू आर completely convinced, और आपकी लाइफ में यू टर्न अगर नहीं हुआ अभी तक, तो हो जाए. हुआ है तो और बढ़े, वो अबाइडेंस आए, वो कन्विक्शन आए कि नहीं, ये ही है. तो दूसरी स्टोरी, एक बार ट्रेन में
एक बहुत ही वन रिच फेलो वाज गोइंग, और उसके पास काफी सारा पैसा था, तो पैसे लेके जा रहा था, सूटकेस में पैसे था, और उसके साथ एक कंपार्टमेंट में एक दूसरा आदमी था. सो दिस फेलो वाज अ प्रोफेशनल थीफ. उसे पता था कि ये आदमी, उसका ही इज अ रिच फेलो, एंड उसको वो सारे पैसे ले लेने थे. ही वांटेड टू स्टील द मनी. तो 3 रात की जर्नी थी. उसने सोचा ये सो जाएगा, फिर बाद में ये सारा सूटकेस लेके मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा. सो उसे पता नहीं चल दिया उसे, to the other fellow that he is, what his intentions were. बट हर रोज पहली रात आई, और वो जो रिच पर्सन था उसने गिने सारे पैसे गिने उसके सामने ही. ओ, चोर ने देख लिए सारे पैसे कि हाँ इतने हैं. फिर सोचता है कि चलो उसको सो जाने दो, बाद में मैं ले लेता हूँ. तो सूटकेस बंद कर दिया, और सूटकेस नहीं था, पर कहीं पे भी जहां भी रखा होगा उसने वहाँ रख दिया, गिन के रख दिए. और फिर wherever he just went to the washroom and then came back and then he slept. So this side the thief thought that okay, अभी ये सो जाए, बाद में मैं ले लेता हूँ. सो गया, वो वाला तो सो गया, आराम से सो गया, स्नोरिंग, बिंदास सो गया. The thief searched everything, all his belongings, पर उसे पैसे ना मिले. तो वो हैरान हो गया कि मैं एक प्रोफेशनल थी, मैंने खुद इसको गिनते हुए देखा, पैसे रखते हुए देखा, मुझे नहीं मिल रहे हैं, क्या बात है. फिर बोला कोई बात नहीं, चलो अभी मेरे पास 2 दिन और है. तो दूसरे दिन उसने फिर से 2 रात और है. दूसरे दिन फिर से वही हुआ, फिर से उसने गिने, एंड देन सो गया. वो सो गया. फिर ये थीफ ने गिना, ढूंढने का प्रयास किया, उसे ना मिला. देन ही गॉट काइंड ऑफ, तीसरे दिन तो फिर निकलना था. फिर सवेरे उसने पूछा, आई हैव टू कन्फेस वन थिंग, लुक, आई एम अ प्रोफेशनल थीफ. 2 दिन से मैं देख रहा हूँ आप गिनते हो पैसे, और रात को आप सो जाते हो, मैं सभी जगह देखता हूँ, पर मुझे कहीं पे भी पैसे नहीं मिलते. आफ्टर ऑल, वेयर डू यू हाइड दिस मनी? तो फिर पता है उसने क्या बोला? आप अंडर योर बेड, अंडर योर पिलो, चोर के ही पिलो के नीचे, जब चोर वॉशरूम जाता है तब वो छुपा देता है. So the thief looks everywhere except where? Under his own pillow. ऐसे हम भी सुख कहाँ देखते हैं? सारी जगह, दूसरे की. except where? It is actually within ours. यहाँ कभी देखा हमने? पूरी जगह देख लिया, यहाँ ढूंढने का भूल गए. जहाँ सुरक्षित है, the most safe place, my very being, वहां ढूंढने का छोड़कर पूरे दिन पूरी दुनिया में घूमा. अनदर स्टोरी. एक देयर वाज अ ट्रैवलर, एक लेक के पास आके वो थोड़ा विश्राम करता है. तो विश्राम करता है, तो वो पेड़ के नीचे विश्राम करता है. तो पेड़ का जो ब्रांच है ना, उसका रिफ्लेक्शन ये लेक में, पानी में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो क्या देखता है उसे कुछ, ओके, सी आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, इसलिए कभी कभी ये कंफ्यूजन. इंग्लिश में बोल दो. So that's fine. So
this traveler, he was resting near a tree. So then he was thirsty. So he goes to the lake to drink some water. Right. So when he goes to drink the water, he sees something. What does he see? He sees there is a golden necklace in the lake. He sees a necklace at the bottom of the lake. So what does he do? He forgets about the thirst for a minute. He says, let me grab this necklace. So he dives in the water. He dives, he comes out, but without any luck. So then he goes 2-3 times more. Every time he dives deeper, he doesn't get it. So he can't understand. Like, he's able to see it, but he's not able to get it. So then there is a, a wise person. He is, going by that place. So he is seeing all this drama. And then he asks, what are you doing? I see that you have been diving in the water since quite a while. What are you doing? What are you searching for? So then he says, come. See, look in the lake. You see that golden necklace? I'm trying to get that necklace since quite a while, but I'm not able to get it. तो इस आदमी को पता चल गया. रुक. Said, wait. I know how you will get it. Then he said, look up. ट्री के ऊपर है. The necklace that you are looking for is not in the water, it's It is not up in the in- lake, it is up in the tree. So, what's the Hmm. moral of the story? He was looking for the necklace in the wrong direction. So, also, we have been looking for the necklace called Sukha, eternal happiness, in the Happiness. In the wrong wrong direction. way. So, where is Brahman? It is not out there. It is here. It is within me. It is my very self. It is a matter of recognition that it is my very self. How to find it? Fourth question. ठीक है, चलो यहाँ है. अब कैसे उसे ढूंढना है? By making, so far my mind was extrovert. हमेशा मेरा ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ खींचता जा रहा था. So now I have to turn my eyes, that means my mind, inwards. तो खुद की तरफ मेरे को नजर करनी है. कैसे ढूंढना है उसे? By an appropriate means. So what is that appropriate means? Mind. Through mind alone we will know Brahman, the Sukh. But what kind of mind? The same mind? The same mind that we were using to get the happiness from outside? No. It has to be a refined mind, a cultured mind, a disciplined mind, a mind that is fit to see itself, to see its true nature. So, for that, what do we have to do? We have to live a disciplined life. We have to have values in our life. ये सत्य, अहिंसा, क्षमा, ये सारे क्यों मायने रखता है? अगर मैं एटर्नल हैप्पीनेस ही हूँ, और if it is just a matter of discovering it, तो what is the role of सत्य, अहिंसा, क्षमा, ये सारे मूल्य जीवन में क्या मायने रखता है? That by following these values, our mind gets purified, our mind is able to give up all the impurities. And then what happens? जैसे पानी में अब तक लील जम गई है, algae or moss, then we are not able to see our reflection. But when we move that moss or algae, how when we look in the water, we are clearly able to see.
So or take an example of गंगा का जल है, स्वच्छ जल है. When we see our reflection in clear water, we are able to see it. But the same water, if it is polluted by pollution, गंदा पानी हो गया, तो उसमें हम हमारा चेहरा नहीं नहीं देख देख पाएंगे. Even if it is reflected, we won't be able to see. So unless we remove the impurities, we won't be able to see. तो एक काफी जो परिश्रम कहाँ करना पड़ता है, that we purify this mind of ours. So mind is that instrument through which we have to recognize this limitless happiness, this Bhagavan within me. But by what mind? By a purified mind. एक शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध मन से हमको भगवान की या सुख की, हमारी खुद की पहचान करनी है. सो इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ माइंड महत्व का रोल अदा करता है हमारी लाइफ में. एंड फॉर दैट लिविंग अ लाइफ ऑफ वैल्यूज बिकम्स इम्पोर्टेंट. दैट ये नहीं कि हम करप्शन करके वी एंटरटेन करप्शन इन लाइफ है, जैसे तैसे करके आगे. सो करप्शन करके लोग आगे आते हैं. दे वी थिंक दैट दे आर हैप्पी, बट ट्रूली बाय compromising values, nobody can ever be happy because it creates a conflict. It creates a conflict within myself because मेरा खुद का नेचर, ट्रू नेचर क्या है, माइंड का खुद का ट्रू नेचर भी क्या है, इट इज पीस, हैप्पीनेस, ट्रूथफुलनेस. ये सब मन का भी स्वाभाविक नेचर स्वभाव है. परंतु बेसिक परंतु गंदगी आ गई है और जन्मों जन्म से उसको खिसकाया नहीं है, तो ये भ्रम में हम पड़े रहते हैं कि दिस इज हाउ इट इज. सो देन नाउ डेलिबरेटली वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू प्योरिफाई दिस माइंड. तो रेलेवेंस है, ब्रह्मन का रेलेवेंस है. खुश the search for Brahman, does it have relevance? Yes, it does have relevance. Is it there? Bhagwan है, हाँ है. Where is it? Is it there? How do I find it? हाँ, मैंने गलत जगह अब तक ढूंढा है. I have to search within. So where is Brahman? उसका भी आंसर मिल गया. How to find it? Purification of mind. So अंतःकरण शुद्धि जिसे बोलते हैं. लेकिन अंतकरण अलग वर्ड है और माइंड अलग वर्ड है. हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे. इट इज सेम थिंग. अंतःकरण और मन एक ही चीज है. मन ना, अंतःकरण माइंड कह रहे हो. ओके. हाँ. सो सी व्हेन वी स्टडी तत्वबोध, देन वी विल स्टडी दिस. बट अभी बोल देती हूँ, करण यानी इंस्ट्रूमेंट. तो हमारे व्यक्तित्व में दो प्रकार के करण है, इंस्ट्रूमेंट. एक तो बाहर के करण, जिससे कि हम बाहर का एक्टिविटीज करते हैं या बाहर का ज्ञान लेते हैं. जैसे हमारी सारी ज्ञानेंद्रिया, जैसे आंख से देखता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, ये सब बाहर के हाँ, वो बाहर की इंद्रिय है. बाहर करण. कर्म से हाथ से मैं कुछ पकड़ता हूँ, पाँव से मैं चलता हूँ, ये सब बाहर का है. एक मन कैसा है, अंदर का है, अंदर का करण है, अंदर का अंतर का करण है, अंतर का इंस्ट्रूमेंट है. वो अंतःकरण में भी 4 भाग या 2 भाग हम करेंगे. मन और बुद्धि, तो एक इमोशनल एस्पेक्ट और एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट.
एक जो विचार करता है और एक जो अनुभव करता है, प्रेम अनुभव करता है, ऑल द इमोशंस. सो बट मन या अंतःकरण ऐसा भी कहेंगे. So when we say purification of mind, it actually amounts to getting rid of our likes and dislikes. मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है. क्यों? See, when I do this, that मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, what am I doing? Am I narrowing myself down or not? Yes. Yes. और शास्त्र को पहुंचाना है, तू खुद ब्रह्मन है. You are the 10th boy. You are the limitless happiness. You are the limitless happiness. दो चीज नहीं है. Limitless और happiness दो शब्द भी नहीं है. Happiness alone is that limitless, or otherwise Shastra will tell that limitless is happiness, या तो फिर happiness is limitless. वो हम समझेंगे कैसे. क्योंकि limited cannot be that happiness that we are looking for, the eternal happiness, जो कभी समाप्त ना हो. वो लिमिटेड हैप्पीनेस नहीं हो सकता. तो लिमिटलेस जो अनंत है, जो दी बिग है, जो ब्रह्मन है, उसी को हैप्पीनेस बोलते हैं. वो कैसे, वो शास्त्र में चर्चा काफी सारी होती है, वो हम करेंगे. पर अभी तो व्हाट आर वी टॉकिंग, that this limitless alone is happiness. I got distracted a little bit. I wanted to say antakaran shuddhi. So rag dvesha, getting rid of this likes and dislikes, that becomes one of my main purusharth. क्यों? क्योंकि राग और द्वेष ही मेरे मन को संकुचित कर देता है. कैसे? जब मेरे मन में मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, तो मैं मेरे व्यक्तित्व को संकुचित कर देता हूँ. बट व्हेन आई गेट रिड ऑफ इट, कि चलो ये आया तो उस पे मैं छाप नहीं लगा दूं कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता. दिस इज देयर, दिस इज ईश्वरास प्रसाद, दिस इज ईश्वरा. तो शास्त्र हमें एक नई पहचान कराना चाहता है, ईश्वर की नई पहचान कराना चाहता है, कि अब तक मैंने ईश्वर को मंदिर में ही पूजा है. I feel that my Ishwar is restricted to my temple. My Narayana is restricted to my temple. Now, Ishwar wants to give me this new vision that whatever you confront is Ishvara, is the same Ishvara that you are worshipping in the temple. तो मैं जिससे भी अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो आप भी वो ईश्वर हो. मैं भी वो ईश्वर हूँ, आप भी वो ईश्वर हो. मैं थर्ड पर्सन से किसी से बात करूंगी तो वो भी ईश्वर है. ये विजन शास्त्र हमें पहुंचाना it wants. Yeah. So what is Ishvara? This is the vision it wants to unfold. What is Ishvara? जो भी है, तो जिसका भी संपर्क करता है, चाहे वो तुझे अभी अच्छी ना लगे या अच्छी लगे, in reality it is Ishwar. In reality it is Bhagavan. So again, मैंने कह दिया, ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई. बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई. क्यों मुश्किल हो गई? क्योंकि हमारे में एक ग्रंथि है कि भगवान क्या है, क्या नहीं है. राइट? और ये ग्रंथि क्यों है? क्योंकि हमारे में लाइक्स और डिसलाइक्स है. मुझे ये अच्छा लगता है, सामने वाला पर्सन आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, तो हम उसमें ईश्वर की भावना कैसे देखे? हाँ,
तो हमारे मन में ईश्वर के की क्या अंडरस्टैंडिंग है? ईश्वर वो यानी मैं ऐसा सोचूंगी कि ये ईश्वर की मर्जी है, ऐसा होना था, ऐसा लिखा था, और मैं माफ कर दूंगी। बस ऐसा करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है वो भी है, माइंड बट को। हाँ, हम्म, हाँ, वो ठीक है। वैल्यूज वैल्यूज तो है कि और वो तो आप तब कह रहे हो ना, जब आप उनको ईश्वर मान रहे हो, तो इसका मतलब फिर तो माफी की भी गुंजाइश नहीं है, फिर तो बस ठीक है जो है ठीक है। हाँ, सी, दिस इज द विजन जो शास्त्र हमको इट विल अनफोल्ड। मैंने बोल दिया व्हाट इज दिस ईश्वर, तो क्या हमने एक्सेप्ट कर दिया? मान वो लिया। रियलिटी, चलो वो श्रद्धा से हम आगे चलेंगे, पर वो हाँ। हमारे जीवन की रियलिटी बन गई? नो, इट इज अ नहीं प्रोसेस। नहीं, हमें उसको सो प्रोसेस है, जीना पड़ेगा। हाँ। जीना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट लिविंग, आई हैव टू अंडरस्टैंड ना, हाउ कम। पहला प्रश्न तो ये होगा ना कि हाउ आर यू टेलिंग मी दैट दिस पर्सन हु इज ह्यूमिलिएटिंग मी इज ईश्वर? ये पहला हाँ। प्रश्न है, तो उसको हम्म। पहले समझना पड़ेगा। तो शास्त्र, ये वेदांत में, हम अभी ये इंट्रोडक्शन टू वेदांत में ये सब समझेंगे कि हाउ जगत जिसका हम सामना करते हैं वो भी ईश्वर है, वो हम हम्म। देखेंगे। जीव का स्वरूप भी देखेंगे, जीव यानी मैं, जगत यानी जिसका मैं सामना करता हूँ वो, और ईश्वर जिसे मैं पूजता हूँ। जिसे हम्म। मैं पूजता हूँ कैसे? कि ये कुछ भी करने को सक्षम है, ये मुझे कुछ भी हम्म। देने को सक्षम है। तो ये तीन प्रिंसिपल्स है मेरे लाइफ में, एक तो जीव, जगत, ईश्वर। उसकी समझ अभी जो है उसमें क्या क्या खामी है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट अंडरस्टैंडिंग, वो शास्त्र हमें इट विल मेक अस अंडरस्टैंड, राइट? So when we will start understanding this, कि how come what is ईश्वरा, जिसने मुझे ह्यूमिलिएट किया, जिसने मुझे घर से निकाला, वो भी कैसे ईश्वर है? जो हम्म। मेरे रहते हुए मेरे पीछे साजिश करता है, conspiracies, how come he also or she also is ईश्वरा? We will understand this in tomorrow's lecture. So tomorrow's lecture we will go over our nature, जीव सब। का सच्चित, कैसे जीव का सत्य, जीव की सत्यता क्या है? सत्चित आनंद इज माय ट्रू नेचर, नॉट द लिमिटेडनेस दैट आई फील, वो हम देखेंगे। फिर जगत और ईश्वर, इसका हम थोड़ा वी विल थिंक अबाउट इट टुमारो। ओके, थैंक यू। ओके, so we will close by prayers. नाइस। या तो अभी अभी न विष्णुपदी रह गया, बट well, because I have to go, तो पहला सिर्फ अभी बोल दे, सिर्फ फर्स्ट वर्स करेंगे, एंड देन वी विल अभिनय क्लोज। अविनय अपनय विष्णु विस्मय समय मनः मनः शमय विषय शमय मृग तृष्णाम मृगतृष्णाम् भूतदयां भूतदयाम विस्तारय विस्तारय तारय तारय माम मां संसार संसार सागरात् सागरात्। दिव्य धुनि। ओम अच्छा छोड़ दे। पूर्णमदः पूर्णमिदं 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 पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमवशिष्यते। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हाँ जी, कल मिलते हैं। कल 5 थैंक बजे। यू। थैंक यू।